ये धागा नहीं, वादा है। एक बहन का अपने भाई पर भरोसा है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जिसके नाम में ही सुरक्षा की भावना निहित है। भाई बहनों के बीच प्रेम और स्नेह का एक ऐसा बंधन जो परस्पर रक्षा का वचन दे, एक दूसरे के मान और सम्मान की सुरक्षा का वचन। ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते के शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, जिसका मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं है, बल्कि दूर के पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों या चचेरे भाई बहनों के बीच भी मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे धार्मिक और सामाजिक दोनों ही महत्व हैं। राखी का त्योहार हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे भारत के कई हिस्सों में श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। बहन अपने भाई की समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ उसकी कलाई पर राखी बांधती है। भाई उपहार देता है और वादा करता है कि हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा। ये बहन का भाई के प्रति स्नेह और ममता ही है कि राखी के दिन किसी भी हाल में अपने भाई से मिलने पहुंच जाती है। बहन अगर ना आ पाए तो भाई पहुंच जाता है। और ऐसे भाई बहन जिनका मिल पाना मुश्किल होता है तो बहनें डाक से राखी भेजती हैं और साथ में होती है रोली, अक्षत और एक चिट्ठी। एक वो भी दौर था जब राखी का त्योहार आने से पहले पोस्ट ऑफिस में लंबी लाइनें लगने लग जाती थीं। समय जरूर बदला है, लेकिन राखी के त्योहार का महत्व कायम है। यहां तक कि कोविड-19 जैसी महामारी भी इस पावन पर्व पर भाई बहनों की खुशियां कम नहीं कर पाई। दूर रहकर भी राखी का त्योहार नियम के अनुसार ही मनाया। रक्षाबंधन के संबंध में अनेक पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। असुरों के राजा किंतु महान दानशाली बलि ने जब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो उसका अहंकार दूर करने के लिए विष्णु जी को वामन अवतार में उसके एक यज्ञ में पहुंचना पड़ा और दान स्वरूप 3 पग भूमि मांग ली। प्रभु ने विराट रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी और दूसरे में आकाश नाप दिया और पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखना है। ये देख बलि ने कहा कि 2 पग में तो आपने सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर तत्क्षण प्रभु ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और उसके आग्रह पर वचन दिया कि जब भी वो सोकर उठे तो साक्षात मेरे दर्शन हो। इसी वजह से प्रभु को पाताल लोक में रहना पड़ा। लेकिन ये सब जानते ही लक्ष्मी जी एक असहाय युवती के रूप में बलि के पास गईं और भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांधते हुए एक सहायता का वचन लिया। बलि द्वारा उन्हें बहन मानते ही लक्ष्मी जी वास्तविक रूप में आ गईं और विष्णु जी को वचन से मुक्त करने को कहा। इस तरह प्रभु अपने लोक वापस आ गए। आज भी राखी या रक्षा सूत्र बांधते समय जिस मंत्र को बोला जाता है उसमें राजा बलि का नाम आता है। इसी तरह जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। ये देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन दिया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, अर्थात सारा विश्व एक परिवार है। हम संसार की हर नारी को बहन, बेटी या माता के रूप में पुकारते हैं। बहन जब अपने भैया को राखी बांधती है तो यही संकल्प दिलाती है कि अपनी इस बहन की तरह हर स्त्री को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखना है और विपरीत परिस्थिति में
उनकी भावना और विचारों को सुरक्षा देना है। रक्षाबंधन का पर्व समाज में तभी सार्थक माना जाएगा जब नारी हर जगह अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर सके। कच्चे धागे का यह बंधन टूट कर भी नहीं टूट पाएगा। बंधेगी राखी सूनी कलाई पर, माथे पर तिलक सज जाएगा। ये बंधन है विश्वास का, जीवन भर साथ निभाएगा।